चलिए शुरू करते हैं अपने काम को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस चीज़ पर कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक आपके सामने रखते हैं जी। टॉपिक है आज का हमारा दिस वन वी कॉल्ड इट सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। आपको याद होगा हम अपने दूसरे लेक्चर में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इकोनॉमी के 4 इम्पॉर्टेंट एजेंट्स होते हैं। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक गवर्नमेंट होती है और एक फॉरेन बायर होता है। आपको याद होगा हमने कहा था ये दो तो हम जाकर डील करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये दोनों को डील करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये बात है हमारे लेक्चर नंबर 2 की, यानी इकोनॉमिक्स में हमारा जो लेक्चर था उस हवाले से हमारा लेक्चर जो था ये लेक्चर नंबर 2 था, लेकिन जो पहला टॉपिक उस दिन मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, अच्छा, अब पहला टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 इम्पॉर्टेंट एजेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक है बायर और एक है सेलर। जाहिर है ये इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जैसे घर के मेंबर होते हैं इस तरह ये भी मेंबर हैं हमारी इकोनॉमी के। अच्छा, इनका जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और गवर्नमेंट इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। यानी एक इकोनॉमिक सिस्टम में कोशिश ये की जाती है कि ना तो बायर के मफादात को ज़द लगे और ना ही जो है वो सेलर के मफादात को ज़द लगे। अभी रिसेंट जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके अंदर आपको महसूस होगा कि सबसे पहले जो काम किया गया वो ये है कि बाज़ जगह पर हमें ये महसूस होता है कि जो सेलर है उसका मफाद पे ज़द पहुँच रही है। मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अक्सर हमें ये नज़र आता है कि जो फार्मर है उसके साथ थोड़ा सा इस लिहाज से इम्तियाजी सलूक हो जाता है कि जिस वक्त फसल पक के सामने आती है, कट के सामने आती है, वो एक बल्क में होती है, बहुत ज़्यादा होती है और उस वक्त जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, चूँकि सप्लाई ज़्यादा होती है तो मार्केट में गंदम की प्राइस एकदम गिर जाती है और ये इतनी गिर जाती है जो कि एक काश्तकार के लिए आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है। तो ये सूरत हाल क्यों प्रिवेल करती है? ज़ाहिर बात है कि जब गंदम एकदम से इतनी ज़्यादा आएगी तो उसका रेट जो है वो डिटरमिन होगा जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कहेंगी, जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कहेंगी कि जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करेगा, डेट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन मसला ये है कि जहाँ ये इसको कट करेगा ये प्राइस इतनी कम है जहाँ पे फार्मर का या काश्तकार का गुजारा ही नहीं हो सकता। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो काश्तकार है वो बेचारा इतनी कम कीमत पे गुजारा नहीं कर सकता या इतनी कम कीमत पे उसका जो गुज़र औक़ात है वो नहीं हो सकता। अब ऐसी जो नामुसीद किस्म की सिचुएशन है, इसमें अगर कीमत कम है तो अगर लेट सपोज मैं आपसे बात करूं कि मैं सपोज करता हूं कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या आप इस इकोनॉमी को रन कर रहे हैं और ये कीमत बहुत कम है जो इक्विलिब्रियम पे आके मिल रही है फार्मर को, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी मदद कैसे करेंगे हम? जी शाबाश, आपकी क्या राय है? व्हाट शुड वी डू? कीमत कम है, इतनी कम कीमत पे तो वो अगले साल गंदम उगाएगा ही नहीं, तो हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जी शाबाश बच्चों, तो आप में से अक्सर बच्चे मशवरा देंगे मुझे, जिसके अंदर शामिल है उमर फ़ारूक है, ठीक है, काशिफ सत्तार है, फिर उसके बाद जो है जनाब हमारे साथ इस वक्त मुबश्शिर असलम है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, अपना यूसी अब्दुल वहाब है, अब्दुल हसीब है, तो ये बच्चे हमारे साथ हैं इस वक्त। तो ये बच्चे जो है हमें बताएंगे कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ऐसी सूरत में करना ये चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के लिए आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि वो इसकी कीमत को ऊपर रखे
और ऊपर रख के जो है ज़्यादा गंदम खुद ख़रीद ले। तो असल में तो बात ये हुई ना कि आप सबके ख्याल में एक बात तो ये आ जाती है कि कीमत इक्विलिब्रियम से ज़्यादा की जाए। तो ये बात तो चलिए पहले पहले हम इतनी बात करते हैं कि कीमत कम है तो हमें कीमत इक्विलिब्रियम से ज़्यादा रखनी चाहिए। तो हमने इक्विलिब्रियम से ज़्यादा कीमत रख ली, दैट वी पुट द प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम। हमने प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर रख दी। आपको ये जानकर पता हैरानी होगी कि इस कीमत की या इस प्राइस के तीन नाम हैं। एक तो आपने इसे फ्लोर प्राइस कहना है। फ्लोर प्राइस का मतलब ये है कि हुकूमत इससे कम प्राइस आपको लेने नहीं देगी, यानी इससे कम कीमत काश्तकार को देने नहीं देगी। और ये चूँकि फ्लोर प्राइस है, इससे कम कीमत दी नहीं जा सकती, इसलिए ये मिनिमम प्राइस भी है। तो आप इसको मिनिमम प्राइस भी कहेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि यहाँ फार्मर की मदद की जा रही है, इसलिए हम इसको जो है वो प्राइस सपोर्ट भी कहेंगे कि ये उसकी मदद देने वाली प्राइस है, इमदादी कीमत है, या उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो मैंने तीन नाम बताए। मैंने कहा जी कि ये फ्लोर प्राइस है, चूँकि इससे कम प्राइस, फ्लोर से नीचे तो नहीं ना इंसान जा सकता। जहाँ पे भी आप बैठे हैं अगर गौर कीजिए तो आप फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो एक मिनिमम प्राइस से भी आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, उससे भी आगे आप नहीं जा सकते। जस्ट अ मिनट, मैं इसको देखता हूँ जी। जी बच्चों, अब ज़रा देखिए, आई होप कि अब आपका मसला ज़्यादा बेहतर है ना। सो एनीवे लेट्स सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपकी फ्लोर प्राइस है, इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये मिनिमम प्राइस भी है और ये आपकी प्राइस सपोर्ट भी है, यानी आप मदद भी कर रहे हैं ना काश्तकार की, इसलिए प्राइस सपोर्ट भी है। लेकिन आपको ये तो बात कल की याद होगी कि अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस रखी जाती है, अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर रखी जाती है, तो आप मुझे ये बताइए कि प्राइस ऊपर रखने पर, यानी प्राइस ऊपर ले जाने पर क्या पोजीशन पैदा हुई थी कल? शाबाश। इक्विलिब्रियम से अबव प्राइस लेके गए थे तो क्या हुआ था? शाबाश जी, आर यू लिसनिंग मुनीब? सरप्लस हो गया था, बिल्कुल ठीक है। चूँकि सिचुएशन ये थी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, सप्लाई एक्सीड कर गई थी डिमांड से, और सिचुएशन जो बन गई थी वो बन गई थी सरप्लस। सरप्लस का मतलब है मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है और बहुत सारा माल फालतू है। तो ऐसी सूरत में आपने बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नमेंट इस प्राइस को गिरने नहीं देगी, बल्कि आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये है बफर स्टॉक कॉन्सेप्ट। बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि दे विल पुट द ऑल सरप्लस अमाउंट इन अ स्टॉक। तो सरप्लस स्टॉक में ला के इसको रख देगी गवर्नमेंट, परचेज करके इसको सरप्लस स्टॉक में ला के रख देगी। ठीक होगी बात। लेकिन आज के डायग्राम में सीरियस मामला ये है कि हमने लेबल नहीं लगाया। आपको पता है लेबल ना लगाना बहुत बड़ा मसला है, इसका बड़ा नुकसान होता है। अच्छा एनीवे, तो हम बात ये करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उस सरप्लस स्टॉक को लाके बफर स्टॉक में रख देगी और यहाँ से फॉर द होल ईयर, सारे का सारा साल जो है वो यहाँ से सप्लाई जो है वो जारी रहती है पूरे के पूरे मार्केट्स को। तो ये एक तरीका कार है बफर स्टॉक को मैनेज करने का। तो बफर स्टॉक वो स्टॉक है फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट मैनेज द बेसिक फूड नीड्स ऑफ द नेशन और द होल इकोनॉमी। तो ये बच्चों हो गया। अब बाद में दोबारा से रिपीट करता हूँ आपके लिए। मसला ये है कि जी गवर्नमेंट ना तो चाहती है कि जो है वो सेलर के साथ कोई ज़्यादती हो, और ना ही गवर्नमेंट ये चाहती कि कोई बायर के साथ ज़्यादती हो। तो पहले सेलर की बात कर लेते हैं। सेलर के हवाले से मैंने एग्रीकल्चर मार्केट की मिसाल दी है,
मैंने फार्मर की मिसाल दी है कि जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है तो एकदम से इतना ज़्यादा माल आता है कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की बुनियाद पे जो प्राइस तय होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो प्राइस होती है। इतनी लो प्राइस पर काश्तकार का गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा गवर्नमेंट को इस बात की समझ है, वो ये समझते हैं कि इस पर इसके साथ ज़्यादती हो रही है, लिहाजा वो एक फ्लोर प्राइस सेट कर देते हैं। उस प्राइस को आप मिनिमम प्राइस भी कहते हैं, उसको आप प्राइस सपोर्ट भी कहते हैं, तो वो एक प्राइस सेट कर देते हैं। यकीनन ये चूँकि इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है और वो चाहते भी यही हैं कि इक्विलिब्रियम से ऊपर हो, लिहाजा सप्लाई एक्सीड कर जाती है डिमांड से और यहाँ पे एक सरप्लस पैदा हो जाता है। ये सरप्लस जो है ये गवर्नमेंट बाय कर लेती है, गवर्नमेंट खुद ख़रीद लेती है ताकि इसका रेट गिरने ना पाए। तो गवर्नमेंट जब ख़रीदारी करती है तो उसको ख़रीद के ला के एक बफर स्टॉक में रख लेती है। इस तरह गवर्नमेंट को भी एक सुख का सांस आता है कि सारे साल के लिए पूरी कौम के लिए गंदम मौजूद है, तो आप फूड की कमी का कोई चांस नहीं है। इस तरह से ये काम जो है वो किया जाता है। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है आपको? जी शाबाश जी। तो ये टॉपिक अहम है इस हवाले से कि ये टॉपिक एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा एड्रेस हो सकता है। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको एक दफ़ा ज़रा उस अंदाज से ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आपको पेपर में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे कि द गवर्नमेंट पोस्ट अ मिनिमम प्राइस, द गवर्नमेंट पोस्ट अ मिनिमम प्राइस, इट इज़ विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट, जो कि एक प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट पे करना चाहती है। इट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट प्राइस, इसको हम कहते हैं स्पोर्ट प्राइस। द मिनिमम प्राइस द गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट एंड परचेज एनी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफर्ड, इससे एक्सेस प्रोडक्शन जितनी भी होगी उसको गवर्नमेंट खुद ख़रीद लेगी, ठीक है। एंड आप आगे लिख सकते हैं एंड पुट इट इनटू द बफर स्टॉक, तो गवर्नमेंट इसको कहाँ रख देगी? बफर स्टॉक में, जहाँ से वो इंश्योर करेगी स्मूथ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, स्मूथ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। तो अब मेरे से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक फ्लोर प्राइस जिसको आप प्राइस सपोर्ट भी कहते हैं, मिनिमम प्राइस भी कहते हैं, और उसके साथ साथ मैंने क्लियर कर दिया आपको बफर स्टॉक के बफर स्टॉक क्या होता है। क्लियर जी? और इस तरह आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये मेरी आदत है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो साथ ही इस तरह के सेंटेंसेस आपको सेंड कर देता हूँ कि अगर ये आपको लिखना पड़े पेपर में तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, वहाँ पे आपको मार्क्स के मुताबिक लिखना होता है और ज़्यादातर चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। इसलिए मैं थ्योरी आपको इस तरह समझा देता हूँ और डिस्क्राइबिंग वर्ड मैं उतने भेजता हूँ जितने पेपर के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के स्लाइड्स को फॉलो कर लेंगे तो आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एनीवे अब देखिए यहाँ पे इस हवाले से एमसीक्यूज़ किस तरह से पेपर में आ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बैंक से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि एमसीक्यू का जो नेचर है वो क्या है। इस एमसीक्यू के मामले में फिर मैं और अलहदा हो जाता हूँ, आप और कंप्यूटर आमने सामने हैं। पूछा ही जा रहा है कि इफ़ गवर्नमेंट सेट द मिनिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो मेरा हाल बिलो नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए था? अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना, अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, कि ये अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम सेट कर दी जाती है। तो फिर क्या होगा? व्हाट विल बी द? जी शाबाश। तो आपने कहा कि बी ऑप्शन होगा और वो बी ऑप्शन क्या है? शाबाश, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी सूरत में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किससे? डिमांड से, और सिचुएशन सरप्लस पैदा हो जाती है। और ये भी बात ठीक है कि इट इज़ ऑलवेज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव होती है। क्लियर जी? अच्छा, दूसरी बात, तो कंप्यूटर कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह एक और मिलता जुलता ही वर्ड यूज़ हो जाते हैं कि इफ़ रेगुलेटरी अथॉरिटी सेट अप प्राइस पॉलिसी फॉर द फार्मर, ठीक है जी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या होती है? प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी यही होती है कि आप प्राइस को जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे ऊपर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? शाबाश, यू विल सी, यस, देयर विल बी द एक्सेस सप्लाई ऑफ द गुड, के गुड की एक्सेस सप्लाई होती है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि अगर किसी हालात में कंज्यूमर से ज़्यादती हो रही हो
सॉरी, या कंज्यूमर से किसी किस्म का आपको फील हो कि जनाब उसको जो है वो किसी हाथ से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे कि रिसेंट सिचुएशन में जो शुगर मिल मालकान हैं वो चाहते हैं, शुगर मिल मालकान ये चाहते हैं यहाँ रख लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ रख देते हैं प्राइस। तो जो शुगर मिल मालकान है वो ये चाहते हैं, या उन्होंने जो सेट किया वो ये है कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं वो प्राइस मांगते हैं। हालांकि सप्लाई उनके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो शुगर की प्राइस है वो बनती है इक्विलिब्रियम प्राइस 150 रुपीज़, 150 रुपये, जो उनके मुताबिक जायज़ है। लेकिन जो पब्लिक और जो गवर्नमेंट का सोचना है उसके मुताबिक ये जायज़ नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट और पब्लिक ये समझते हैं कि ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। और आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो चीनी के बगैर दूध नहीं पीते, और अक्सर मज़दूर जो हैं वो चाय में चीनी मिला के इसको याशी समझते हैं, उनकी यही जो इंटरटेनमेंट होती है। तो लिहाजा ये जो है ये उनके एतबार से सोचा जाए तो ये एक सोर्स ऑफ फूड भी है उनका। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए आप भी उसकी जगह होते तो क्या आप कहते कि 150 की शुगर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कितनी प्राइस रखते अगर आप होते तो? जी शाबाश। या चले इतना बता दें कि गवर्नमेंट इस वक्त कितनी प्राइस रखना चाहती है? जी शाबाश। तो गवर्नमेंट इस वक्त चाहती है कि प्राइस कम हो, और वो चाहते हैं कि प्राइस 85 के करीब हो। यानी ये आपने मुझे खबर दी, मेरा ख्याल था शायद 90 का कोई सीन है। चले एनीवे, तो हम ऐसा करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्राइस नाफिज की है, मैं सी लगा रहा हूँ, सी से मुराद सीलिंग प्राइस, कि गवर्नमेंट ने सीलिंग प्राइस जो नाफिज की है वो की है 180। अब ये प्राइस जो है इसको हम सीलिंग प्राइस भी कहेंगे, इसको हम जो है वो मैक्सिमम प्राइस भी कहेंगे, चूँकि इससे ज़्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते हो, और इसको आप जो है प्राइस कंट्रोल भी कहोगे, चूँकि इसको गवर्नमेंट ने इससे ऊपर जाने देना ही नहीं है, तो ये प्राइस कंट्रोल है। ठीक है जी। तो ये प्राइस कंट्रोल भी है, और ये मैक्सिमम प्राइस भी है, ये सीलिंग प्राइस भी है। लेकिन इस सूरत हाल में एक गैप पैदा हो जाएगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक गैप पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये जो गैप पैदा होगा नीचे प्राइस रखने से, इस गैप को मैं क्या कहूँगा शाबाश जी बच्चों, इसको मैं क्या कहूँगा? व्हाट आई विल से इट, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे ये शॉर्टेज गैप है, ये शॉर्टेज गैप। अब ये जो शॉर्टेज गैप है इसको अगर आप एड्रेस करते हो, यू विल से दैट इज़ अ शॉर्टेज गैप। अगर ये शॉर्टेज गैप है तो क्या करती है गवर्नमेंट? इस शॉर्टेज गैप को कैसे मीट करती है? जहाँ पे जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड कर जाती है सप्लाई से, शाबाश। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है जी? गवर्नमेंट जो है वो है सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन एक और काम करती है, गवर्नमेंट ने अभी किया है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, वो भी ठीक है आपकी बात। गवर्नमेंट ये करती है कि वो इंपोर्ट कर लेती है आमतौर पे चीज़ को बाहर से। क्या कर लेती है? इंपोर्ट कर लेती है, और फिर उस पर सब्सिडी भी देती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट का मामला हमारे कोर्स में नहीं डिस्कस हुआ। हाँ, बफर स्टॉक का हुआ है, वो मैंने डिस्कस किया, इंपोर्ट का नहीं हुआ। मैं इसे सिर्फ यहीं तक रखता हूँ कि गवर्नमेंट जो है प्राइस को नीचे प्राइस कंट्रोल नाफिज करती है, ये मैक्सिमम प्राइस होती है। ठीक है जी, ये इसकी मैक्सिमम प्राइस होती है, ये इसकी सीलिंग प्राइस होती है। क्योंकि देखिए सीलिंग इसलिए है कि छत से ऊपर नहीं मूव कर सकता ना कोई, छत के नीचे रहेगा, तो ये सीलिंग प्राइस भी है, ये मैक्सिमम भी है, इससे ज़्यादा चार्ज कोई नहीं करेगा कानूनन, और ये कंट्रोल भी है, इसलिए प्राइस कंट्रोल है। तो ये तीनों नाम इसी के ही हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आपको? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है काशिफ सत्तार, ये वाकई ये मसला है, आप सही कह रहे हैं जी बेटे। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे बिल्कुल मुख्तसरन लिखेंगे आप यूँ, द गवर्नमेंट सेट्स
अ मैक्सिमम प्राइस, गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट करती है, कैन चार्ज बाय अ सेलर वी कॉल्ड प्राइस कंट्रोल। आगे आप लिखेंगे कि इस सिचुएशन में जो है वो क्या हो जाती है, शॉर्टेज पैदा हो जाती है। बस इतना लिख देना काफ़ी है, बाकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत हमें नहीं है। क्लियर जी, इतना ही मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा ये कि डायग्राम के अंदर लिखे 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा कि इसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस बनती है वो ये है जो हाई है, और जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस रखी है वो उससे नीचे फॉल करती है और वो लो है। इतने को 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो ये जनाब जो है आपका हो गया सीलिंग प्राइस एंड आपकी फ्लोर प्राइस। दोनों पॉइंट क्लियर हैं जी? क्लियर है तो चलिए सवाल का जवाब दें। इफ़ गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इट वुड लीड टू, शाबाश, इससे क्या होगा शाबाश, व्हाट दैट्स यू कैन से दैट इज एक्सेस डिमांड, इससे एक्सेस डिमांड पैदा होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है, इसी तरह से ये पूछा जा सकता है कि प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी सेट सीलिंग प्राइस कंट्रोल पॉलिसी टू हेल्प कंज्यूमर इट विल लीड टू, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा भी वही होगा कि डेट विल बी द एक्सेस डिमांड। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप कर देता हूँ, और इसको हम जो है वो क्लियर समझते हैं आपके लिए। क्या ख्याल है बच्चों, अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कीजिए ताकि हम आगे मूव कर सकें। तो ठीक हो गई बात। तो मैं ये वाली प्रेजेंटेशन आपके सामने से फिर हटा रहा हूँ, ठीक है जी। आई एम रिमूविंग दिस प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।